अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फादर ख्वाजा। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्टडी क्लब। व्यूवर, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है 9th क्लास की मैथ के फर्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज 1.3। व्यूवर, जैसा कि आप जानते हैं मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको 1.3 के फर्स्ट 4 क्वेश्चन सोल्व करवाए थे। आज मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं उन्हीं एक्सरसाइज की लास्ट 4 क्वेश्चन को सोल्व करवाने के लिए। व्यूवर्स, अपना टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप सब व्यूवर्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी क्लब को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। चलें स्टूडेंट, सबसे पहले हम अपना 5th क्वेश्चन रीड आउट कर लेते हैं। फॉर द मैट्रिक्सेस ए, बी एंड सी वेरीफाई द फॉलोइंग रूल्स। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर उसने हमें 3 मैट्रिक्स दिए हैं, यानी एक ए की वैल्यू दी है, एक बी की, एक सी की। उसने हमें जी यहाँ पर पार्ट दिए हैं 10। हमने इन 10 पार्ट्स को बारी बारी हल करना है। हम सबसे पहले एक एक पार्ट उठाते जाएंगे, उनमें हम लोग ये वैल्यूज पुट करते जाएंगे और हमने ये वेरीफाई करना है कि जो बोथ साइड्स का जो आंसर है वो क्या आना चाहिए, सेम। चले हम लोग पहले अपना उठा लेते हैं फर्स्ट इसकी जूस। फर्स्ट जूस में उसने हमें दिया है a प्लस सी इज इक्वल टू सी प्लस ए। मीन्स हमने यहाँ से लेफ्ट साइड को प्रूव करना है राइट साइड के। सबसे पहले मैं दरमियान में लाइन लगा लेता हूँ। यहाँ से जी मैं प्रूफ करता जाऊँगा लेफ्ट हैंड साइड और यहाँ से प्रूफ कर दूँगा मैं राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड पर मैं उतार लेता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड है a प्लस सी इज इक्वल टू, सबसे पहले a की जगह पर हम लोग a की वैल्यू पुट कर देंगे प्लस, और c की जगह पर c की वैल्यू। a की वैल्यू हमें गिवन है 1 2 3 2 3 1 1 माइनस 1 0। ये जो दी गई है हमें a की वैल्यू। अब हमने पुट करनी है c की वैल्यू -1 0 0 0 -2 3 1 1 2। हमने इन दोनों को ऐड करना है। ऐड करने का तरीका मैं आपको अपनी पिछली वीडियोस में बता चुका हूँ सेम। अगर हम लोग यहाँ से 1 लेंगे तो इसमें ऐड होगा जी माइनस का 1। अगर हम लोग यहाँ से 2 लेते हैं तो उसमें ऐड होगा जी 0। अगर हम लोग यहाँ से 3 लेते हैं लास्ट में तो लास्ट में है वहाँ पर 0। यानी हमने फर्स्ट रो में फर्स्ट रो को जमा करना है। अब यहाँ से सेकंड रो ले रहा हूँ तो वहाँ से भी सेकंड। यहाँ से अगर हम लोग 2 लेते हैं तो वहाँ से 0, यहाँ से 3 लेते हैं तो वहाँ से माइनस का 2, यहाँ से 1 लेते हैं तो वहाँ से 3। अब लास्ट आ जाते हैं रो पे। अगर यहाँ से 1 लेते हैं तो वहाँ से भी 1, यहाँ से -1 तो वहाँ से 1, यहाँ से 0, वहाँ से 2। सिंपली हम इनको ऐड कर देते हैं। +1 के साथ -1 कैंसल, ये तो आ जाएगा 0। 2 में 0 ऐड करेंगे तो 2 ही आएगा, क्योंकि 0 की कोई हैसियत ही नहीं होती, क्योंकि 0 को जिस भी रकम में जमा या नफी किया कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 3 + 0 3, 2 + 0 2, 3 में से 2 जाएंगे 1, 3 and 1 4, 1 and 1 2, ये भी -1 से +1 कैंसल, 2 का 2। ये तो हमारी हो गई लेफ्ट साइड। अब सेम हम इस राइट साइड प्रूफ करते हैं। c प्लस a इज इक्वल टू, सबसे पहले हम पुट करेंगे c की वैल्यू -1 0 0 0 -2 3 1 1 2 प्लस, अब हमने पुट करनी है जी a की वैल्यू 1 2 3 2 3 1 1 -1 0। सेम उसी तरीके से यहाँ से हम लेंगे -1, मतलब फर्स्ट रो, और वहाँ से भी फर्स्ट रो। -1 वहाँ से आ जाएगा 1, यहाँ से आ जाएगा जी 0, वहाँ से आ जाएगा 2, यहाँ से आ जाएगा 0, वहाँ से आ जाएगा 3, यहाँ से 0, वहाँ से 2, यहाँ से -2, वहाँ से 3, यहाँ से 3, वहाँ से 1, यहाँ से 1, वहाँ से भी 1, यहाँ से 1, वहाँ से आ जाएगा जी -1, यहाँ से 2, वहाँ से 0। +1 से -1 कैंसल, 0, 2 में 0 को जमा करेंगे 2, 3 का 3, ये भी 2 का 2, 3 में से 2 को माइनस करेंगे 1, 3 and 1 4, 1 and 1 2, ये भी कैंसिल हो जाएंगे। 1 से -1 0 और 2। अगर आप लोग अपना हम लोग सवाल अगर देखें, दोनों के आंसर 0 2 2 0 2 2 2 1 0 2 1 0 3 4 2 3 4 2। इट मीन्स कि हम लोग लिख सकते हैं हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये थी हमारी पहली जूस। आप लोग देख सकते हैं दोनों जूसों का हमारे पास आंसर क्या आ गया है, दोनों साइड्स का सेम। ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम आते हैं अपने सेकंड जूस की तरफ। चलें जी, सेकंड जूस हमें दी गई है यहाँ पर
a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। अब हम कर रहे हैं सेकेंड को, सेम पिछली की तरह यहाँ से भी हमने लेफ्ट को प्रूफ करना है स्टूडेंट्स राइट के। सबसे पहले मैं यहाँ पर लाइन लगा लेता हूँ, यहाँ पर जी लेफ्ट हैंड साइड और वहाँ पर है जी राइट हैंड साइड। लेफ्ट साइड हमें दी गई है a प्लस बी। सबसे पहले a और b की हम लोग यहाँ पर वैल्यूज पुट कर देते हैं। a की वैल्यू हमें दी गई है 1 2 3 2 3 1 1 माइनस 1 0। b की वैल्यू दी गई है 1 माइनस 1 1 2 माइनस 2 2 3 1 3। हमने a और b की वैल्यूज को क्या कर दिया है जी, ऐड कर हमने पुट कर दिया है। अब हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं। चलें जी फर्स्ट रो, वहाँ से फर्स्ट रो 1 प्लस 1 2 प्लस माइनस 1 3 प्लस 1 2 प्लस 2 3 प्लस माइनस 2 1 प्लस 2 1 प्लस 3 माइनस 1 प्लस 1 0 प्लस 3 1 1 2 2 में से एक गया 1 3 एंड 1 4 2 एंड 2 4 3 में से जी 2 जाएंगे तो क्या आ जाएगा 1 2 एंड 1 3 3 1 4, ये हो जाएंगे कैंसल 0 3। ये होगी जी हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड। सेम हम अब हम लोग हल करते हैं राइट हैंड साइड। राइट साइड में भी b प्लस ए। यहाँ पर सबसे पहले हमें b की वैल्यू पुट करने की एंड देन a की वैल्यू। b की वैल्यू हमें क्या दी गई है 1 माइनस 1 1 2 माइनस 2 2 3 1 3 और a की वैल्यू दी गई है 1 2 3 2 3 1 1 माइनस 1 0। इनको हम लोग भी ऐड कर देते हैं। यहाँ से अगर 1 लेते हैं तो वहाँ से 1, यहाँ से माइनस 1 लेते हैं तो वहाँ से 2, यहाँ से 1 लेते हैं तो वहाँ से 3, यहाँ से 2 ले रहे हैं तो वहाँ से भी 2, यहाँ से माइनस 2 ले रहे हैं तो वहाँ से 3, यहाँ से 2 ले रहे हैं तो वहाँ से 1, यहाँ से 3 ले रहे हैं तो वहाँ से 1, यहाँ से 1 ले रहे हैं तो वहाँ से माइनस का 1, यहाँ से 3 ले रहे हैं तो वहाँ से 0। 1 एंड 1 2 2 में से जी 1 को अगर हम लोग सेपरेट करें तो क्या आ जाता है 1 3 एंड 1 4 2 एंड 2 4 3 में से 2 जाएंगे तो कितने आ जाएंगे 1 2 एंड 1 3 3 एंड 1 4 प्लस 1 से माइनस 1 क्या हो जाएगा कैंसल 0 3। देखिए हम लोग 2 4 4 2 4 4 1 1 0 1 1 0 4 3 3 4 3 t। इट मीन्स कि यहाँ पर भी हम लोग लिख सकते हैं हैंस प्रूफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू सेकेंड राइट हैंड साइड। सो स्टूडेंट्स ये था हमारी सेकंड जूस। आप लोग देख सकते हैं इनका प्रूफ भी सेम आ गया है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट जूस की तरफ। हमारी जो थर्ड जूस है वो है जी b प्लस सी इज इक्वल टू सी प्लस बी। सेम यहाँ से भी लेफ्ट और राइट प्रूफ करनी है। b प्लस सी इज इक्वल टू b की जगह पर हम लोग b की वैल्यू पुट कर देंगे। b की वैल्यू हमें गिवन है जी 1 माइनस 1 1 2 माइनस 2 2 3 1 3 प्लस c की वैल्यू माइनस 1 0 0 0 माइनस 2 3 1 1 2। यहाँ से अगर हम लोग 1 लें तो वहाँ से माइनस 1, यहाँ से माइनस 1, वहाँ से 0, यहाँ से 1, वहाँ से 0, यहाँ से 2, वहाँ से 0, यहाँ से माइनस 2, वहाँ से भी माइनस 2, यहाँ से 2, वहाँ से 3, यहाँ से 3, वहाँ से 1, यहाँ से 1, वहाँ से भी 1, यहाँ से 3, वहाँ से भी 2। लास्ट 1 से माइनस 1 कैंसल 0, माइनस 1 में 0 माइनस 1 ही आएगा। ये 1 2 माइनस माइनस प्लस लेकिन साइन माइनस का 2 एंड 2 4 2 3 5 3 1 4 1 1 2 3 2 5। सेम अब हम करते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में हमने लिखना है c प्लस बी इज इक्वल टू, यहाँ पर पहले c है तो पहले c की वैल्यू पुट करेंगे। c की वैल्यू हमें गिवन है माइनस 1 0 0 0 माइनस 2 3 1 1 2 और b की वैल्यू है 1 माइनस 1 1 2 माइनस 2 2 3 1 3 माइनस 1, वहाँ से 1, यहाँ से 0, वहाँ से माइनस 1, यहाँ से 0, वहाँ से 1, यहाँ से 0, वहाँ से 2, यहाँ से माइनस 2, वहाँ से भी माइनस 2 3, वहाँ से 2, यहाँ से 1, वहाँ से 3, यहाँ से 1, वहाँ से भी 1, यहाँ से 2, वहाँ से 3।
-1 से +1 कैंसिल हो जाएगा, 0 माइनस का 1 ही आएगा क्योंकि 0 की वैल्यू नहीं होती, ये भी 1 आएगा, 2 माइनस प्लस साइन माइनस का, 2 and 2 4, 3 and 2 5, 1 and 3 4, 1 and 1 2, 2 and 3 5। मैच कर लेते हैं, 0 2 4 0 2 4, -1 -4 2, -1 -4 2, 1 5 5 1 5 5। इट मीन्स हम लोग लिख सकते हैं हेंस प्रूफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये था व्यूअर्स हमारी थर्ड जूस। अब हम आते हैं अपनी फोर्थ जूस की तरफ। फोर्थ जूस हमें दी गई है जी a प्लस into b प्लस a इज इक्वल टू 2a प्लस b। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। लेफ्ट साइड हमें दी गई है a प्लस into b प्लस a। सबसे पहले हमने अमल जी हल करना है ब्रैकेट वाला, लेकिन वैल्यू सबसे पहले पुट कर लेते हैं। a की वैल्यू हमें दी गई है 1 2 3 2 3 1 1 -1 0 प्लस ब्रैकेट के अंदर हमने जो रकमें पुट करनी है वो पुट करनी है b और a की। b की वैल्यू हमें दी गई है 1 -1 1 2 -2 2 3 1 3। a की वैल्यू 1 2 3 2 3 1 1 -1 0। सबसे पहले हमने जी ब्रैकेट वाला अमल हल करना है, यानी जो बाहर वाली वैल्यू है हम उसको वैसे का वैसे ही नीचे उतार लेंगे। चलें जी पहले ब्रैकेट वाली को सॉल्व करना है। 1 + 1 -1 + 2 1 + 3 2 + 2 -2 + 3 2 + 1 3 + 1 1 + -1 3 + 0। 1 1 2 2 में से 1 जाएगा, 1 3 and 1 4 2 and 2 4 3 में से 2 गए, 1 2 and 1 3 3 and 1 4 + 1 से -1 कैंसल 0 3। जो हमारे पास सोल्यूशन आया है अब हम दोनों को दोबारा ऐड कर देते हैं। 1 + 2 2 + 1 3 + 4 2 + 4 3 + 1 1 + 3 1 + 4 -1 + 0 0 + 3 3 3 7 6 4 4 5 -1 3। ये जी लेफ्ट साइड। अब राइट साइड 2a + b। a के साथ जी 2 लिखा हुआ है, इट मीन स्टूडेंट्स पहले हमने a को 2 के साथ क्या करना है मल्टीप्लाई। जो हमारे पास आंसर आएगा उसको हम लोग b के साथ क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। 2 सबसे पहले हम लोग लिखेंगे a की वैल्यू 1 2 3 2 3 1 1 -1 0 जमा b की वैल्यू 1 -1 1 2 -2 2 3 1 3। पहले 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। 2 1 2 2 2 6 2 3 सॉरी 2 1 2 2 2 4 2 3 6 2 2 4 2 3 6 2 1 2 2 1 2 2 -1 -2 2 0 0। ये जो b की वैल्यू है इसको हम वैसे का वैसे ही नीचे उतार लेंगे। 2 + 1 4 + -1 6 + 1 4 + 2 6 + -2 2 + 2 2 + 3 -2 + 1 0 + 3। 2 और 1 3 4 में से 1 गया, 3 6 और 1 7 4 और 2 6 6 में से 2 गए, 4 2 and 2 4 2 3 5 नफी के 2 में से 1 गया, 1 माइनस का साइन हमेशा बड़े वाला लगता है। ऊपर भी जब मैंने 6 में से 2 को माइनस किया तो 4 प्लस का लिखा था क्योंकि 6 बड़ा है। एंड 3 सॉरी यहाँ पर 4 and 2
अच्छा जी 3 6 5 3 6 5 3 4 -1 3 4 -1 7 4 3 7 4 3। इट मीन्स कि इसका भी हमारे पास सोल्यूशन सही आ गया है। हैंस प्रूफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये था व्यूअर्स हमारी फोर्थ जूस। अब हम चलते हैं अपनी फिफ्थ जूस की तरफ। चलें जी, पहले हम लोग अपनी फिफ्थ जूस लिख लेते हैं। फिफ्थ जूस हमें दी गई है c माइनस बी प्लस ए इज इक्वल टू c प्लस एन टू ए माइनस बी। लेफ्ट हैंड साइड हमें लेफ्ट साइड दी गई है c माइनस ए प्लस ए, c माइनस बी प्लस ए। सबसे पहले हमने ब्रैकेट वाला अमल करना है। ब्रैकेट में हमने सबसे पहले c की वैल्यू पुट करनी है -1 0 0 0 -2 3 1 1 2 माइनस बी की वैल्यू हमें क्या दी गई है? बी की वैल्यू हमें गिवन है 1 -1 1 2 -2 2 3 1 3। अच्छा जी, ब्रैकेट को हम लोग जी कर देते हैं बंद। हम लोग प्लस और हम लोग यहाँ पर वैल्यू डाल देते हैं ए की वैल्यू हमें क्या दी गई है? ए की वैल्यू हमें गिवन है जी 1 2 3 2 3 1 1 -1 0। सबसे पहले ब्रैकेट वाली को हल कर लेते हैं। यहाँ पर ब्रैकेट वाली को क्या करना है? माइनस करना है। चलिए लिख लेते हैं हम लोग -1 -1 0 -1 0 1 0 -2 -2 -2 -2 3 प्लस -2। अच्छा जी, यहाँ से 1 वहाँ से 3 यहाँ से 1 वहाँ से 1 यहाँ से 2 और वहाँ से 3। जो बाहर वाली वैल्यू है उसको हम लोग वैसे का वैसा ही लिख देंगे। अच्छा जी, माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का 1 1 2 माइनस माइनस प्लस 1 प्लस का आएगा 1 में से 0 गया 1, लेकिन साइन के साथ आएगा माइनस क्योंकि 1 बड़ा है। 2 में से 0 जाएंगे 2, लेकिन आएगा माइनस का 2 बड़ा है। माइनस माइनस प्लस, माइनस के 2 से प्लस का 2 कैंसिल हो जाएगा। 3 में से जी 2 गया वो आ जाएगा 1। 3 में से 1 जाएंगे 2, लेकिन आएंगे माइनस के 3 बड़ा है। 1 से 1 कैंसल, 3 में से 2 गया 1, लेकिन आएगा माइनस का क्योंकि 3 बड़ा है। 1 2 3 2 3 1 1 -1 0। अब हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं जी। -2 + 1 1 + 2 -1 + 3 -2 + 2 0 + 3 1 + 1 -2 + 1 0 + -1 + 0। जमा नफ़ी नफ़ी अलामत नफ़ी की 2 बड़ा है, 2 में से 1 गया 1, 2 और 1 3, 3 में से 1 गया 2 आएगा प्लस का क्योंकि 3 बड़ा है। प्लस से 2 से माइनस का 2 कैंसिल हो जाएगा 0, 3 का 3 1 1 2 प्लस माइनस माइनस साइन माइनस का 2 बड़ा है, 2 में से 1 गया 1 प्लस माइनस माइनस 1 में से 0 जाएगा 1, लेकिन आएगा माइनस का, ये भी -1। ये होती है हमारी लेफ्ट हैंड साइड। अब हम लोग आते हैं अपनी राइट हैंड साइड की तरफ। राइट हैंड साइड में जी हमें जो क्वेश्चन दिया गया है वो दिया गया है c + a - b। सबसे पहले हमने वैल्यूज पुट करनी है। यहाँ से जी जो c की वैल्यू हमें दी गई है -1 0 0 0 -2 3 1 1 2 प्लस n2 हमने रकम पुट करनी है a एंड b की। यहाँ से हमें a की वैल्यू दी गई है जी 1 2 3 2 3 1 1 -1 0 एंड दी गई है b की वैल्यू 1 -1 1 2 -2 2 3 1 3। बाहर वाली वैल्यू को हम लोग वैसे का वैसे लिखेंगे क्योंकि सबसे पहले हम लोग हल करेंगे ब्रैकेट के अंदर वाली।
यहाँ से 1 लेंगे तो वहाँ से आ जाएगा जी 1, यहाँ से 2 लेंगे वहाँ से आ जाएगा माइनस का 1, यहाँ से 3 लेंगे वहाँ से आ जाएगा 1, यहाँ से 2 लेंगे और वहाँ से आ जाएगा जी 2, यहाँ से 3 लेंगे तो वहाँ से आ जाएगा माइनस का 2, यहाँ से 1 लेंगे वहाँ से 2, यहाँ से 1 लेंगे वहाँ से 3, यहाँ से माइनस का 1 वहाँ से 1, यहाँ से 0 वहाँ से 3, -1 0 0। इस ब्रैकेट को हम लोग वैसे ही उतार लेंगे नीचे, 3 1 1 2। चलिए देखते हैं इसका सोल्यूशन। 1 से 1 कैंसल, 0 माइनस माइनस प्लस, 2 and 1 3, 3 and 1 4, 2 से 2 कैंसल, 0 माइनस माइनस प्लस, 3 and 2 5, 2 में से 1 गया 1 लेकिन आएगा माइनस का 2 बड़ा है, 3 में से 1 गया 2 लेकिन आएगा माइनस का 3 बड़ा है, -1 माइनस 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 प्लस साइन माइनस का 2, 3 में से 0 नहीं जा सकता, 3 का 3 आएगा लेकिन माइनस का। अब हम दोनों को ऐड कर देते हैं, -1 प्लस 0 0 प्लस 3 0 प्लस 4 0 प्लस 0 -2 प्लस 5 3 प्लस -1 1 प्लस -2 1 प्लस -2 2 प्लस -3, -1 का -1, 3 का 3, 4 का 4, 0 5 में से 2 गए 3 प्लस के आएंगे, 5 बड़ा है, 3 में से 1 गया 2 लेकिन आएगा प्लस का, 2 में से 1 जाएंगे 1 लेकिन आएंगे माइनस के, 2 बड़ा है, 2 में से 1 जाएंगे आएंगे 1 लेकिन माइनस का, क्योंकि 2 बड़ा है, 3 में से 2 जाएंगे 1 लेकिन आएगा माइनस का। चलिए हम लोग जवाब मैच कर लेते हैं, -1 0 -1 -1 0 -1, 3 3 -1 3 3 -1, 2 2 -1 एंड यहाँ से हमारे पास आ रहा है जी 4 2 -1। इट मीन्स कि हमने यहाँ से कोई वैल्यू मिस कर दिया है। अब हम इस वैल्यू को चेक करते हैं कि हमने कहाँ पर मिस्टेक किया है। चलिए मैं पहले इस फर्स्ट क्वेश्चन को देख लूँ और देखेंगे भी हम जस्ट इस चीज़ को, जो चीज़ हमारी रॉन्ग आ रही है। चलें जी, क्वेश्चन को मैं पहले शुरू से देख लेता हूँ जहाँ से मैंने वैल्यूज़ लिखी थी, और देखेंगे हम सिर्फ इसी चीज़ को जहाँ से हमारी मिस्टेक हुई है। -1 3 2 यहाँ से जी था, हाँ आप लोग देख सकते हैं दरमियान में माइनस था लेकिन मैंने क्या लिख दिया था प्लस। इट मीन्स कि यहाँ पर आएगा -3 में से 1 किया 2, इट मीन्स क्या आएगा 2। आप देख सकते हैं कि व्यूवर्स हमारा दोनों आंसर क्या आए हैं सेम। इट मीन्स कि अगर आपसे कभी मिस्टेक भी हो जाए तो जस्ट आप लोग ये देखेंगे मिस्टेक हुई कहाँ है। जैसे अब हमने देखा था यहाँ पर 2 था, हमारा यहाँ पर 4 आ रहा था, तो हमें पता लग गया था कि मिस्टेक जो भी हुई है इन डिजिट्स में हुई है, बाकियों को हमने देखने की जरूरत नहीं है, हमारा आंसर सेम आ गया। हैंस प्रूव लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये थी हमारी जी 5th जूस। अब आते हैं हम अपनी 6th जूस की तरफ। चलें जी, 6th जूस पहले हम लोग लिख लेते हैं। 2a प्लस बी इज इक्वल टू a प्लस बी। सबसे पहले हम लोग जी हल करते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में दिया गया है 2a प्लस बी इज इक्वल टू, हमने सबसे पहले क्या करना है, a को 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, जो हमारे पास आंसर आएगा उसको b में क्या कर देना है जी, ऐड कर देना है। 2a की जो हमें वैल्यू दी गई है 1 2 3 2 3 1 1 -1 0 प्लस b की वैल्यू हमें जो गिवन है वो दी गई है 1 -1 1 2 -2 2 3 1 3। मैंने दोनों साइड, मैंने इस a और b में उनकी वैल्यूज पुट कर दी हैं। सबसे पहले हमने a की वैल्यू को 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। 2 एकम 2 2 2 4 2 3 6 2 2 4 2 3 6 2 एकम 2 2 एकम 2 2 जब नफी 1 नफी 2 2 0 0 1 -1, इसको हम वैसे का वैसे उतार लेंगे नीचे। अब इनको ऐड करते हैं, यहाँ से 2 लेंगे तो वहाँ से 1, यहाँ से 4 ले रहे हैं तो वहाँ से नफ़ी का 1, यहाँ से 6 ले रहे हैं तो वहाँ से 1, यहाँ से अगर हम लोग 4 ले रहे हैं तो वहाँ से 2, यहाँ से 6 ले रहे हैं तो वहाँ से नफ़ी का 2, यहाँ से 2 ले रहे हैं तो वहाँ से 2, यहाँ से 2 ले रहे हैं तो वहाँ से 3, यहाँ से नफ़ी का 2 ले रहे हैं तो वहाँ से जमा का 1, यहाँ से 0 ले रहे हैं तो वहाँ से 3, 2 1 3, 4 में से 1 गया 3, 6 और 1 7, 4 और 2 6, 6 में से 2 गया 4, 2 और 2 4, 3 और 2 5, 2 में से 1 गया 1, अलामत नफ़ी की 2 बड़ा है 3 का 3। ये तो थी हमारी लेफ्ट हैंड साइड। अब देखते हैं हम अपनी राइट हैंड साइड।
राइट हैंड साइड में जी a प्लस इंटू ए प्लस बी। यहाँ पर सबसे पहले हमने ये क्या करना है, ब्रैकेट रकम को ऐड करना है, जो आंसर आएगा उसको बाहर वाली में ऐड कर देंगे। a की वैल्यू हमें दी गई है 1 2 3 2 3 1 1 माइनस 1 0 प्लस इंटू 1 2 3 2 3 1 1 माइनस 1 0 प्लस b की वैल्यू दी गई है 1 माइनस 1 1 2 माइनस 2 2 3 1 3। सबसे पहले हमने जो बाहर वाली ब्रैकेट है दिया गया मैट्रिक्स, हमने उसको वैसे का वैसा नीचे उतार लेना है और हमने ब्रैकेट के अंदर वालों को ऐड करना है। यहाँ से अगर 1 ले रहे हैं तो वहाँ से 1 है, यहाँ से 2 ले रहे हैं तो वहाँ से माइनस का 1 है, यहाँ से 3 ले रहे हैं तो वहाँ से 1 है, यहाँ से 2 है तो वहाँ से 2 है, यहाँ से 3 तो वहाँ से माइनस का 2, यहाँ से 1 और वहाँ से 2, यहाँ से 1 वहाँ से 3, यहाँ से 1 वहाँ से 1 0 एंड प्लस 3। जो बाहर वाली थी उसको हम लोग वैसे का वैसा उतार लेंगे। सबसे पहले इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, 1 और 1 2, 2 में से 1 गया 1, 3 और 1 4, 2 और 2 4, 3 में से 2 गया 1, 3 और 2 और 1 3, 3 और 1 4, नफे 1 से जमा का 1 कैंसल 3। अब इन दोनों को ऐड कर देते हैं, 1 जमा 2 2 जमा 1 3 जमा 4 या 4 जमा 3 2 जमा 4 3 जमा 1 1 जमा 3 1 जमा 4 नफी 1 जमा 0 0 जमा 3 3 3 7 6 4 4 5 नफी 1 3 3 6 5 3 6 5 3 4 नफी 1 3 4 नफी 1 7 4 3 7 4 3। इट मीन्स के हैंस प्रूव लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये थी जी हमारी छठी जूस। अब आते हैं हम अपने 7वीं जूस की तरफ। चलें जी, 7वीं जूस c माइनस बी माइनस ए इज इक्वल टू c माइनस ए माइनस बी। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, हम सबसे पहले वैल्यूज पुट कर देते हैं, माइनस फिर b की वैल्यू 1 माइनस 1 1 2 माइनस 2 2 3 1 3 ब्रैकेट बंद, बाहर लिखना है जी a की वैल्यू 1 2 3 2 3 1 1 माइनस 1 0। सबसे ब्रैकेट वाली माइनस 1 0 माइनस इंटू माइनस 1 0 माइनस 1 0 माइनस 2 माइनस इंटू माइनस 2 3 माइनस 2 1 माइनस 3 1 माइनस 1 2 माइनस 3 माइनस बाहर वाली ब्रैकेट वैसी की वैसी 1 2 3 2 3 1 1 माइनस 1 0 सॉरी माइनस माइनस प्लस माइनस का 2 माइनस माइनस प्लस प्लस का 1 0 में से 1 नहीं जा सकता, 1 में से 0 जाएगा माइनस का 1 2 में से 0 जा सकता माइनस का 2 माइनस माइनस प्लस ये कैंसिल हो जाएंगे, 3 में से 1 गया और 2 गया 1 3 में से 1 जाएंगे 2 लेकिन माइनस के 1 से 1 कैंसल 0 3 में से 2 जाएंगे 1 लेकिन माइनस के, क्योंकि साइन हमेशा लगता है बड़े वाला। 1 2 3 2 3 1 1 माइनस 1 0 माइनस 2 माइनस 1 1 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3 माइनस 2 0 माइनस 3 1 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 1 0 माइनस इंटू माइनस 1 माइनस 0 माइनस माइनस प्लस नफ़ी नफ़ी जमा अलामत नफ़ी की, कोई 2 बड़ा 2 और 1 3 तो में से 1 गया 1 लेकिन नफ़ी का क्योंकि 2 बड़ा है, नफ़ी नफ़ी जमा अलामत नफ़ी की क्योंकि 3 बड़ा है लेकिन अमल जमा का हो रहा है। नफ़ी नफ़ी जमा अलामत नफ़ी की 2 2 4 0 की कोई वैल्यू होती नहीं है, 1 से 1 गया 0। नफ़ी नफ़ी जमा अलामत अमल जमा का लेकिन अलामत नफ़ी की 2 बड़ा है, नफ़ी नफ़ी जमा 1 नफ़ी का 1। राइट साइड
यहाँ पर जी सबसे पहले हमने पुट करनी है सी की वैल्यू -1 0 0 0 -2 3 1 1 2 माइनस ए की वैल्यू 1 2 3 2 3 1 1 -1 0 माइनस फिर बी की वैल्यू 1 -1 1 2 -2 2 3 1 3। सबसे पहले ब्रैकेट वाली -1 -1 0 -2 0 -3 0 -2 -2 -3 3 -1 1 -1 1 माइनस इंटू -1 2 -0 और बाहर वाली वैसी की वैसी 1 -1 1 2 -2 2 3 1 3 माइनस माइनस प्लस मतलब नफ़ी नफ़ी जमा अलामत नफ़ी की एक और एक दो, ज़ीरो कोई वैल्यू होती नहीं, मतलब ज़ीरो जब भी आ जाए तो सवाल वैसे का वैसा साइन भी वहीं आ जाएगा। नफ़ी नफ़ी जमा अमल जमा का अलामत नफ़ी के 3 बड़ा, 3 में से 1 गया 2, 1 से 1 कैंसल, नफ़ी नफ़ी जमा एक और एक 2 2 का 2 1 -1 1 2 -2 इसको वैसे का वैसे उतार लेंगे क्योंकि ये ब्रैकेट के बाहर थे। अब इन दोनों को हल करते हैं -2 वहाँ से नफ़ी का 1 यहाँ से नफ़ी का 2 वहाँ से नफ़ी इंटू नफ़ी 1 नफ़ी 3 नफ़ी 1। अच्छा जी यहाँ से नफ़ी का 2 वहाँ से नफ़ी का 2 यहाँ से नफ़ी का 5 नफ़ी इंटू नफ़ी 2 2 -2 0 -3 2 -1 2 नफ़ी 3 नफ़ी नफ़ी जमा अलामत नफ़ी की 2 और 1 3 क्योंकि 2 बड़ा है, नफ़ी नफ़ी जमा 2 में से 1 गया 1 लेकिन आएगा नफ़ी का नफ़ी नफ़ी जमा अलामत नफ़ी की क्योंकि 3 बड़ा 3 और 1 4 नफ़ी नफ़ी जमा 2 और 2 4 नफ़ी नफ़ी जमा 5 में 2 गए 3 लेकिन नफ़ी का 5 बड़ा 2 से 2 कैंसल 0 नफ़ी का 3 क्योंकि मैंने आपको बताया था 0 की कोई वैल्यू नहीं होती 1 और 3 में से 2 गया 1 लेकिन माइनस का -3 -4 -3 -3 -4 -3 -1 -3 1 -3 और -1 -3 1 -4 0 -1 -4 0 -1। इट मीन्स कि यहाँ पर भी हम लोग लिख सकते हैं हैंस प्रूफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये थी जी हमारी कौन सी 7वीं जूस। अब आते हैं हम अपनी 8वीं जूस की तरफ। 8वीं जूस में उसने हमें बताया है कि a प्लस बी इंटू सी इज इक्वल टू ए प्लस इंटू बी प्लस सी। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहले हम लोग लिखेंगे बराबर। सबसे पहले हमने जी पुट करनी है ब्रैकेट के अंदर a और b की वैल्यू और बाहर पुट करनी है जी c की वैल्यू। a की वैल्यू हमें गिवन है 1 2 3 2 3 1 और 1 नफ़ी 1 0। b की वैल्यू दी गई है 1 नफ़ी 1 1 2 नफ़ी 2 2 3 1 3 और c की वैल्यू हमें दी गई है नफ़ी 1 0 0 0 नफ़ी 2 3 1 1 2। सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट वाला अमल हल कर लेते हैं 1 जमा 1 2 जमा इंटू नफ़ी का 1 3 जमा 1 2 जमा 2 3 जमा इंटू नफ़ी का 2 1 जमा 2 1 जमा 3 नफ़ी 1 जमा 1 0 जमा 3 बाहर वाली वैसी की वैसी नफ़ी 1 0 0 0 नफ़ी 2 3 1 1 2 1 और 1 2 2 में से 1 गया 1 3 और 1 4 2 और 2 4 3 में से 2 गया 1 2 और 1 3 3 और 1 4 नफ़ी 1 से जमा का है कैंसल 0 3 का 3। ये वाली ब्रैकेट वैसे की वैसे उतार लेंगे 2 जमा नफ़ी का 1 1 जमा 0 4 जमा 0 4 जमा 0 1 जमा नफ़ी का 2 3 जमा 3 4 जमा 1 0 जमा 1 3 जमा 2 2 में से 1 गया 1 1 4 4 2 में से 1 गया 1 लेकिन नफ़ी का 3 और 3 6 4 और 1 5 1 का 1 ये भी 5। ये तो हमारी थी लेफ़्ट साइड। अब आते हैं राइट साइड पे इक्वल टू सबसे पहले हमने वैल्यूज पुट कर देनी है 1 2 3 2 3
1 1 -1 0 प्लस ब्रैकेट के अंदर बी और सी की रकम 1 -1 1 2 -2 2 3 1 3 प्लस हमारे पास सी की वैल्यू दी गई है -1 0 0 0 -2 3 1 1 2। बाहर वाली वैसी की वैसी, पहले ब्रैकेट वाली को हम लोग जमा करेंगे 1 जमा नफ़ी 1 नफ़ी 1 जमा 0 1 जमा 0 2 जमा 0 नफ़ी 2 जमा इंटू नफ़ी 2 2 जमा 3 3 जमा 1 1 जमा 1 3 जमा 2। दोबारा बाहर वाली वैसी की वैसी, एक से नफ़ी का कैंसल 0 नफ़ी का एक किसके साथ 0 है तो 0 वाली वैल्यू तो वैसी वैसी नफ़ी नफ़ी जमा लामत नफ़ी की 2 और 2 4 3 और 2 5 3 और 1 4 1 और 2 1 और 1 2 3 और 2 5। आप इसको इसके साथ जमा करते हैं 1 जमा 0 2 जमा नफ़ी 1 3 जमा 1 2 जमा 2 3 जमा नफ़ी का 4 1 जमा 5 1 जमा 4 नफ़ी 1 जमा 2 0 जमा 5। 1 2 में से 1 गया 1 3 और 1 4 2 और 2 4 4 में से 3 गया 1 नफ़ी का 4 और 5 और 1 6 4 और 1 5 2 में से 1 गया 1 5 1 4 5 1 4 5 1 नफ़ी 1 1 नफ़ी 1 1 4 6 5 4 6 5। हैंस प्रूफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये थी हमारे पास हमारी 8वीं चूज। अब आते हैं अपनी 9वीं चूज की तरफ। अच्छा जी, हमारी जो 9वीं चूज है वो हमें दी गई है ए जमा बी नफ़ी सी बराबर है ए नफ़ी सी जमा बी। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, सबसे पहले हम लोग वैल्यूज पुट कर देते हैं 1 2 3 2 3 1 1 नफ़ी 1 0 जमा n2 1 -1 1 2 -2 2 3 1 3 माइनस सी की वैल्यू -1 0 0 0 -2 3 1 1 2 1 2 3 2 3 1। बाहर वाली वैसी की वैसी, क्योंकि सबसे पहले अपने ब्रैकेट वाला मत हल करना है। 1 नफ़ी n2 नफ़ी 1 नफ़ी 1 नफ़ी 0 1 नफ़ी 0 2 नफ़ी 0 नफ़ी 2 नफ़ी n2 नफ़ी 2 2 नफ़ी 3 3 नफ़ी 1 1 नफ़ी 1 3 नफ़ी 2। बाहर वाली दोबारा वैसी की वैसी, नफ़ी नफ़ी जमा 1 और 1 2 नफ़ी के 1 क्योंकि 0 साथ है जिसके साथ 0 वो वाली वैसी की वैसी, नफ़ी नफ़ी जमा ये कैंसिल हो जाएंगे 0 3 में से 1 गया 3 में से 2 गए 1 लेकिन नफ़ी का है क्योंकि 3 बड़ा 3 में से 1 गए 2 1 और 1 कैंसिल 0 3 में से 2 गया 1। अब हम इनको ऐड कर देते हैं, जो हमारे पास आंसर आया है 1 + 2 2 + -1 3 + 1 2 + 2 3 + 0 1 + -1 1 + 2 -1 + 0 0 + 1 2 और 1 3 2 में से 1 गया 1 3 और 1 4 2 और 2 4 3 में 0 को मैंने बता दिया था 0 की कोई जगह नहीं होती, 0 जिसमें रकम में हो वो रकम वैसी वैसी 2 और 1 3 नफ़ी 1 1। ये थी लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट साइड में पहले वैल्यूज पुट कर देते हैं। ए की वैल्यू हमें दी गई है जी 1 2 3 2 3 1 1 नफ़ी 1 0 नफ़ी, फिर सी की वैल्यू नफ़ी 1 0 0 0 नफ़ी 2 3 1 1 2 ब्रैकेट बंद। बाहर जी क्या लिखा हुआ है जमा बी की वैल्यू 1 -1 1 2 -2 2 3 1 3। सबसे पहले ब्रैकेट वाली 1 माइनस इंटू -1 2 -0 3 -0 2 -0 3 माइनस इंटू -2 1 -3
1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 0 माइनस 2, बाहर वाली वैसी की वैसी 1 माइनस 1 1 2 माइनस 2 2 3 1 3, नफ़ी नफ़ी जमा 1 और 1 2, 2 का 2 3 का 3 2 का 2, नफ़ी नफ़ी जमा 3 और 2 5। अब बता चुका हूँ जब 0 आता है तो रकम वैसे की वैसे 3 में से 1 गया 2, लेकिन नफ़ी का 1 में से 1 गया 0, नफ़ी नफ़ी जमा अलामत नफ़ी की नफ़ी 2, 1 नफ़ी 1 1 2 नफ़ी 2 2 3 1 3, 2 जमा 1 2 जमा नफ़ी 1 3 जमा 1 2 जमा 2 5 जमा नफ़ी 2 नफ़ी 2 जमा 2 0 जमा 3 नफ़ी 2 जमा 1 नफ़ी 2 जमा 3 3 तो में से एक गया 1 3 और 1 4 2 और 2 4 5 में से 2 गए 3, नफ़ी के 2 से जमा का 2 कैंसल 0 3 2 में से एक गया 1, लेकिन नफ़ी का 3 में से 2 गया 1 3 4 3 3 4 3 1 3 नफ़ी 1 1 3 नफ़ी 1 4 0 1 4 0 1। इट मीन्स के यहाँ पर भी है जी हैंस प्रूव लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये तो थी हमारी नामी जूस। अब आते हैं हम अपनी आखिरी जूस की तरफ। और व्यूअर जो मैं आपको अभी ये सवाल करवा रहा हूँ, अगर इनमें से कुछ भी अगर आप कोई मसला हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। चलें जी, हमारी जो आखिरी जूज़ है a प्लस n2 b माइनस सी इज इक्वल टू a माइनस सी प्लस b, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। अच्छा जी, सबसे पहले हम लोग वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। सबसे पहले वैल्यू पुट करनी है हमने a की 1 2 3 2 3 1 1 माइनस 1 0 प्लस n2, b की वैल्यू है जी 1 माइनस 1 1 2 माइनस 2 2 3 1 3 माइनस b की c की वैल्यू माइनस 1 0 0 0 माइनस 2 3 1 1 2 1 2 3 2 3 1 1 माइनस 1 0। इनको हम लोग माइनस कर लेते हैं। 1 माइनस माइनस 1 माइनस 1 माइनस 0 1 माइनस 0 2 माइनस 0 माइनस 2 माइनस इंटू माइनस 2 2 माइनस 3 3 माइनस 1 1 माइनस 1 3 माइनस 2 1 2 3 2 3 1 1 माइनस 1 0 प्लस माइनस माइनस प्लस 1 1 2 0 कोई वैल्यू नहीं होती, मतलब वैसे की वैसी वैल्यूज आ जाती हैं। नफ़ी नफ़ी जमा ये तो कैंसिल हो जाएंगे। 0 3 में से 2 गया 1, लेकिन नफ़ी का क्योंकि 3 रकम बड़ी है, 3 में से 1 गया 2 1 और 1 में से गया 0 3 में से 2 गए 1 1 जमा 2 2 जमा नफ़ी 1 3 जमा 1 2 जमा 2 3 जमा 0 1 जमा नफ़ी का 1 1 जमा 2 नफ़ी 1 जमा 0 0 जमा 1 2 और 1 3 2 में से 1 गया 1 3 और 1 4 2 और 2 4 3 का 3 1 में से 1 गया 0 2 और 1 3 नफ़ी 1 का 1 1 का 1। ये थी हमारी लेफ़्ट साइड। अब आते हैं राइट साइड पे। राइट साइड पे सबसे पहले जी हमने इज इक्वल टू लगा के सबसे पहले ब्रैकेट वर्क में पुट करनी है। अच्छा जी, ए की वैल्यू है 1 2 3 2 3 1 1 माइनस 1 0, बी की वैल्यू सी की वैल्यू इसके बाद है जी माइनस 1 0 0 0 माइनस 2 3 1 1 2 एंड हमें बी की वैल्यू दी गई है 1 माइनस 1 1 2 माइनस 2 2 3 1 3 इज इक्वल टू सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर वाली 1 माइनस माइनस 1 2 माइनस 0 3 माइनस 0 2 माइनस 0 3 माइनस माइनस 2 1 प्लस 3 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 0 माइनस 2 प्लस बाहर वाली वैसी की वैसी 1 माइनस 1 1 2 माइनस 2 2 3 1 3 नफ़ी नफ़ी जमा 1 और 1 2 2 का 2 3 का 3 2 का 2 नफ़ी नफ़ी जमा 3 और 2
5 3 और 1 4, एक में से एक गया 0, नफ़ी नफ़ी जमा अलामत नफ़ी की 1 और 1 2, नफ़ी 2, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ जिसके साथ 0 होते हैं वो वैल्यू वैसी की वैसी। 1 माइनस 1 इसको हम लोग वैसे का वैसे उतार रहे हैं। अच्छा जी, 2 + 1 2 + -1 3 + 1 2 + 2 5 + -2 4 + 2 0 + 3 -2 + 1 -2 + 3 2 और 1 3, 2 में से गया 1 3 और 1 4 2 और 2 4 5 में से 2 गए 3 4 और 2 6 3 का 3 2 में से गया 1 नफ़ी का 3 में से 2 गए 1 लेकिन जमा का 3 4 3 3 4 3 1 3 नफ़ी 1 1 3 नफ़ी 1 4 0 1 4 6 1। देखें अब यहाँ पर भी हमारा एक डिफरेंस आ रहा है, बाकी हमारा ठीक है, यहाँ पर 0 आ रहा है और वहाँ पर 6। अब चेक करते हैं कि हमने कहाँ पर जी मिस्टेक किया है। चलिए सबसे पहले मैं लेफ़्ट साइड पे, और मैंने आपको पहले बताया था देखेंगे हम सिर्फ उस चीज़ को जहाँ पर हमने मिस्टेक किया है। अच्छा जी, 2 - 3 माइनस का 1 0, यहाँ तो सही आ रहा है। अच्छा जी हाँ, देखें आप 1 - 3 करना था, मैंने यहाँ पर प्लस लगा दिया था माइनस। इट मीन्स के 3 में से 1 जाएगा 2 लेकिन नफ़ी का 2। इट मीन्स कि हमें जो यहाँ पर ये 4 नहीं है, माइनस का 2 से प्लस का 2 कैंसिल 0। देखिए हमारा आंसर अब क्या आ रहा है, ठीक आ रहा है। हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड। इसका मतलब है कि अगर आपको किसी मैट्रिक्स में मिस्टेक होती है तो आप सिर्फ उसी को ही देखेंगे, पूरे सवाल को नहीं देखेंगे। ये था हमारा 5th क्वेश्चन। तो व्यूअर ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। मैंने आपको अपनी वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि मैं आज आपको इसके लास्ट 4 क्वेश्चन करवाऊंगा, लेकिन आप लोग देख सकते हैं कि हमारा लेक्चर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेंथी हो चुका है। तो इंशाल्लाह जो बकिया सवालात हैं वो मैं आपको करवाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो व्यूवर्स अगर आप लोगों को हमारा लेक्चर अच्छा लगा हुआ हो और आप ऐसी और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो काइंडली हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी क्लब को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।